भुला पा रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ। अनेकों मैसेज मेरे पास या कॉल ऐसी आती रहती हैं। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जिसका ब्रेकअप हो गया है या जिसको कोई लड़की को पसंद करने लग गया है, वो ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं यदि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है या आप किसी लड़की को चाहने लग गए हो, अभी तक आपकी उसके साथ सेटिंग नहीं हुई है, अभी तक वो आपकी फ्रेंड नहीं बनी है, सिर्फ आपको पसंद है और आप उसे चाहते हो, तो सुन लेना, आपका जीवन बर्बादी की ओर चल पड़ा है। अभी आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, आपका जीवन बर्बादी की ओर चल पड़ा है। और अगली सुनो, यदि आपकी उस लड़की के साथ सेटिंग हो गई है, अर्थात आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, तो समझ लेना आपका जीवन बर्बाद होना शुरू हो गया है, अर्थात आपकी बर्बादी शुरू हो गई है। और सुनो अगली, यदि आपका ब्रेकअप हो गया है, यदि आपका ब्रेकअप हो गया है या आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है, तो सुनो, आप पूरी तरह बर्बाद होने से बच गए हो, अर्थात आपका जीवन पूरी तरह बर्बाद होने से बच गया है। मेरे पास फोन आता, कहता जी मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं बड़ा दुखी हूं, उसी की यादें आती हैं। ब्रेकअप की बात सुनते ही मैं एक बात कहता हूं, अरे हो ब्रेकअप हो गया है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। कहता जी आप कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा अरे बड़ा सौभाग्यशाली है तू, तेरे बड़े पुण्य कर्मों का फल है ये, ईश्वर की बड़ी दया कृपया हुई है, तेरे पुण्य कर्मों का तेरा भाग्य उदय हो गया है जो तेरा ब्रेकअप हो गया है। बोला जी ऐसी कैसे। मैंने कहा भाई तू पूरी तरह बर्बाद होने से बच गया है। अब ब्रेकअप होने के बाद ये कुछ दिन का दर्द होगा। और सुने, ब्रेकअप तो तेरी जो आस्की वाली थी ना, जो सेटिंग वाली थी, इतनी खतरनाक बीमारी तेरे साथ लगी हुई थी और इतनी खतरनाक बीमारी अपने आप कट गई, उसने तुझे अपने आप छोड़ दिया। इससे बड़ी अच्छी और क्या बात होगी। अरे लोगों को बीमारी कटवाने के लिए मेडिकल में जाना पड़ता है, कई कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बेड रेस्ट लेना पड़ता है, और देखो तो तेरी बीमारी ने अपने आप तेरा पीछा छोड़ दिया। ये कोई कम छोटी बीमारी नहीं है आस की। और सुनो, इतना है जब डॉक्टर इलाज करते तो वो बेहोश कर देते हैं, उसके दर्द का पता नहीं चलता। लेकिन जो ये आपका आस की रूप जो गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से छुटकारा मिला है आपको, तो ये समझिए कि बीमारी बहुत भयंकर कट गई है। बस थोड़े से दिन इसका दर्द रहेगा, क्योंकि बेहोश करके रोग नहीं काटा गया ना, तो थोड़े से दिन इसका दर्द जरूर रहेगा। और सुनो, पहले क्या था। और सुनो, इस आस्की में व्यक्ति इतना डिस्टर्ब रहता है, इतना परेशान रहता है, क्या हमेशा उस लड़की के फोन का इंतजार करेगा, उसके मैसेजों का इंतजार करेगा। जिसकी नई नई सेटिंग होती है उसके तो दिमाग में उसी के विचार रहते हैं। यहां तक कि घर में कोई मेहमान आ गया ना, उसके पास सोते तक नहीं। क्यों? रात को उसको तो चैटिंग करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से, उसको तो बातचीत करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से। ना वो अपने मित्रों को समय देता, ना परिवार वालों को समय देता, ना रिश्तेदारों को समय देता, वो सारा समय अपनी गर्लफ्रेंड को देता है, ना अपनी पढ़ाई को समय देता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको, यदि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है या आपका ब्रेकअप हो गया है, आप अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझिए। बहुत बड़ी बीमारी का इलाज हो गया है। ऐसी बीमारी थी जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी और उससे आपका छुटकारा मिल गया है आपको। और सुनो, आपने एक वाक्य सुना होगा कि इश्क ने हमें बर्बाद कर दिया, वरना आदमी तो हम भी थे काम के। ये सुना होगा अपने वाक्य। इश्क व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, अच्छे भले व्यक्ति को, जिसका जीवन बड़ा अच्छा चला हुआ हो, आस्की उसे बर्बाद कर देती है। कैसे? मैं आपको सत्य घटनाएं बताता हूं। मैं कोई ये नहीं कि किताबों की पढ़ी हुई, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनके। एक फोन आया मेरे पास, एक लड़के ने आईएएस का प्री क्लियर कर दिया और मेंस के सिर्फ 12 दिन बाकी थे और वो किसी लड़की के चक्करों में फंस गया, किसी लड़की वाला मामला हो गया, सारा दिमाग वहीं लग गया और जाता रहा अपने काम से। अरे जिसने आईएएस का प्री क्लियर कर दिया, इस आस्की के चक्करों में उसका मेंस जाता रहा, उसका लक्ष्य से वो भटक गया। और सुनो एक घटना, एक लड़का आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन सी आईआईटी है तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट एक ही होता है, वो पता लग जाएगा, तो मैं किसी का जिक्र नहीं करता। वैसे मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं सब गुप्त सूचनाएं रखता हूं। वो आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट है और उस एक लड़की के चक्कर में फंस करके उसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अरे वो लड़का जो कभी अपने टॉपर रहा है, आज वो बिल्कुल नीचे चला गया है। एक लड़का और घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा, दिल्ली आया, पढ़ने के लिए आया, अच्छी
तैयारी में लगा, अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजा, लेकिन एक लड़की के चक्कर में फंस गया। आज वो घंटों घंटों उस लड़की के साथ चैटिंग करता है, बात करता है, अपने लक्ष्य से भटक गया है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन लड़कियों के या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों से निकलो। और यदि किसी का ब्रेकअप हुआ, फिर कहता हूं, वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझे कि मेरी बहुत बड़ी बीमारी कट गई है। और जिसने अपने आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया है, वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। तो आप और भी कुछ चीजें हैं तो आप पिछली सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगली